स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली जो क्लास थी हमारी उसमें हम अपने लिंग अध्याय पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने बात करी थी लिंग की पहचान के नियमों पर, जिसमें हमने कुल 9 नियम कल तक देख लिए थे। जैसे कि हमने पहला देखा था कि दिन एवं हिंदी महीनों के नाम जो हैं वे आपके पुल्लिंग में होते हैं। दूसरा नियम वहाँ पर था कि पर्वतों एवं देशों के जो नाम हैं वे आपके पुल्लिंग होते हैं। फिर हमने तीसरे नियम में देखा था कि प्राणियों के समूह को व्यक्त करने वाली संज्ञाएं जो हैं कुछ पुल्लिंग होती हैं, जैसे कि देश, झुंड, राष्ट्र, परिवार, विद्यालय, कॉलेज आदि, और कुछ स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे कि आपकी सभा, सेना, फौज, पाठशाला, मंडली, नगरपालिका, पुलिस। फिर हमने चौथे नियम पर चर्चा करी थी, जिसमें रत्नों, द्रवों और धातुओं के जो नाम हैं वे अधिकांशतः जो हैं आपके पुल्लिंग होते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, नीलम, मूंगा, प्लेटिनम, तांबा, लोहा, घी, तेल। कुछ स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मणि, चांदी, शराब, चाय, कॉफ़ी, मद्य, बूंद। फिर हमने पांचवें नियम में बात करी थी कि अनाजों के नाम जो हैं वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूँ, बाजरा, जौ, चना। लेकिन एक यहाँ पर अपवाद था, ज्वार, जो कि आपका स्त्रीलिंग होता है। फिर हमने छठवें नियम की बात करी थी, जिसमें हमने सब्जी और पेड़ों के नाम जो हैं वे देखे थे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। फिर हमने जो सातवां नियम है, देखिए उसकी हमने चर्चा करी थी सातवें नियम की, कि ग्रह नक्षत्रों के नाम अधिकांशतः जो है पुल्लिंग होते हैं। कुछ अपवाद हैं, जैसे पृथ्वी, रोहिणी, ये आपके स्त्रीलिंग होते हैं। अंगों के नाम पर हमने चर्चा करी थी, कुछ पुल्लिंग हैं तो कुछ स्त्रीलिंग। और उसी प्रकार से 9वें नियम में किराने की चीज़ों या खाने पीने के सामान और वस्त्रों की हमने चर्चा करी थी कि ये भी आपके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे रुमाल। और महत्वपूर्ण उदाहरण था चम्मच, जो कि आपका पुल्लिंग में आता है। अब हम बात करेंगे जो आपका 10वां नियम है, लिंग की पहचान का 10वां नियम है हमारे पास। वह क्या कहता है कि जो आभूषणों के नाम हैं इनमें से कुछ आपके पुल्लिंग होते हैं और कुछ स्त्रीलिंग। पुल्लिंग कौन कौन से हैं, जैसे कि हार, कंगन। और स्त्रीलिंग में आपके कौन कौन से आते हैं, तो स्त्रीलिंग में आपके आते हैं पायल, नथ। ये आपके आभूषण हैं जो कुछ पुल्लिंग में आते हैं, कुछ स्त्रीलिंग में। इसके बाद हम बात करेंगे 11वें नियम की। लिंग की पहचान का 11वां नियम क्या कहता है कि भाषाओं और बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें याद रखना है कि भाषा और बोलियाँ जो हैं उनके नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि आप देखेंगे तो हिंदी, मारवाड़ी, और इसी प्रकार से तेलुगु, तमिल, ये जितने भी भाषाएं हैं या बोलियां हैं, जैसे मारवाड़ी बोली, मेवाड़ी बोली, ब्रज बोली, ये सभी आपके किस में आती हैं, ढूंढाड़ी बोली, ये सभी आपके आती हैं स्त्रीलिंग में। तो हमें यह पॉइंट याद रखना है कि भाषा और बोलियों के नाम जो हैं वे सदैव आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। बात करते हैं अब हम 12वें नियम की। तो देखिए 12वां नियम क्या कहता है, लिंग की पहचान का 12वां नियम कहता है कि तिथियों के नाम क्या होते हैं, तिथियों के नाम सदैव आपके स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण हम देखते हैं कौन कौन से। तो देखिए प्रतिपदा यानी कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, जैसे कि अक्षय तृतीया आएगी तो ये आपके स्त्रीलिंग में आते हैं, तृतीया यानी तीसरी। गणेश चतुर्थी आ रही है, नाग पंचमी आ रही है, इसी प्रकार से षष्ठी यानी कि छठी। फिर आपका सप्तमी, दुर्गा अष्टमी आ रही है, गोगा नवमी आ रही है, नौवीं। इसी प्रकार से विजयदशमी आ रही है, एकादशी यानी कि 11वीं या 11 जिसे सामान्यतः भाषा में बोल दिया जाता है वह आपकी एकादशी होती है। 12वीं को द्वादशी, या फिर जैसे हमने चर्चा करी थी जो आपके राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर वाली क्लास है वहाँ हमने चर्चा करी थी त्योहारों की, तब हमने ये सारी तिथियों की वहाँ पर चर्चा करी थी। त्रयोदशी यानी कि 13वीं, चतुर्दशी यानी कि 14वीं, फिर पूर्णिमा और अमावस्या। तो ये जितनी भी तिथियों के नाम हैं वे आपके सदैव किस में आते हैं, तिथियों के नाम जो हैं वे सदैव आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने 3 नियम जो हैं उनकी चर्चा करी है। कौन कौन से 3 नियमों की अभी हमने चर्चा करी। 10वां नियम यह क्या कह रहा था कि आभूषणों के नाम कुछ उनमें से पुल्लिंग होते हैं और कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। पुल्लिंग में जैसे हमने देखे हार, कंगन, ये आपके
पुल्लिंग में आते हैं। स्त्रीलिंग में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि यदि आप देखें तो पायल टूट गई, पायल खरीदी है, नथ नई नथ लाई गई है, नथ पहनी हुई है, ये आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। इसके बाद 11वां नियम जो है हमारा वह क्या कहता है कि भाषाओं और बोलियों के नाम जो हैं वे क्या होंगे, वे सदैव आपके स्त्रीलिंग ही होंगे। जैसे कि हिंदी भाषा बहुत अच्छी है, मारवाड़ी बोली सुनने में बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा आप और उदाहरण भी देख सकते हैं, मेवाड़ी बोली बहुत ही शानदार है, मेवाड़ी भाषा बहुत अच्छी है। इसी प्रकार से आप आगे भी कह सकते हैं कि हम राजस्थानियों को तमिल भाषा समझ में नहीं आती है, तो भाषा एवं बोली जो हैं वे आपके सदैव किस में आती हैं, वे आपके स्त्रीलिंग में आती हैं। फिर हमने यहाँ पर 12वां जो नियम है हमारा उसकी चर्चा करी है। लिंग की पहचान का 12वां नियम क्या कहता है कि जो तिथियाँ होती हैं, कौन तिथियाँ, यानी कि प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सभी जो तिथियाँ होती हैं ये भी आपके सदैव किस में होती हैं, ये भी सदैव स्त्रीलिंग में मानी जाती हैं। उदाहरण में हमने क्या देखा, जैसे प्रतिपदा यानी कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, जैसे अक्षय तृतीया आ रही है, गणेश चतुर्थी आ रही है, नाग पंचमी आकर चली गई, षष्ठी मनाई जा रही है, सप्तमी मन रही है, दुर्गा अष्टमी की पूजा चल रही है, गोगा नवमी आ रही है, फिर इसी प्रकार से दशमी, एकादशी पड़ रही है, द्वादशी, 12वीं, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा आ रही है, अमावस्या जा रही है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर हमने चर्चा करी लिंग की पहचान के नियमों में, और उसमें हमने यहाँ पर जाना कि ये आपका जो तिथियाँ हैं वे आपके स्त्रीलिंग में सदैव आती हैं। अब आगे हम इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम जो है 13वां नियम जो है लिंग की पहचान का 13वां नियम है, उस पर हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। तो 13वां नियम क्या कहता है, तो देखिए 13वां नियम कहता है कि नदियों एवं झीलों के जो नाम हैं वे आपके स्त्रीलिंग होते हैं। ये हमें यहाँ पर याद रखना है कि नदी और झीलों के नाम जो हैं वे आपके स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमें यहाँ पर याद रखना है कि कुछ नदी या झीलों के नाम हैं जो आपके पुल्लिंग में आते हैं। कौन कौन से हैं उनकी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, ये हमें ज़रूर से याद रखने हैं। तो देखिए ब्रह्मपुत्र, सोन और सिंधु ये आपके किस में आते हैं, ये आपके आते हैं पुल्लिंग में। तो हमारा 13वां जो नियम है वह क्या कहता है कि नदी और झीलों के जो नाम हैं वे आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु हमें याद रखना है, जो कि आपका एक अपवाद है यहाँ पर, वह क्या है कि कुछ ऐसे नाम हैं जो आपके पुल्लिंग में आते हैं। कौन कौन से, तो आपका एक ब्रह्मपुत्र, सोन और सिंधु, ये जो हैं इन नदियों के नाम ये आपके पुल्लिंग में आते हैं। तो यहाँ पर हमने जो लिंग की पहचान के नियम थे 13 नियम हैं, उनकी हमने यहाँ पर काफ़ी विस्तार में चर्चा करी है और आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। अब देखिए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे किस पर, तो यहाँ चर्चा हम करने जा रहे हैं लिंग परिवर्तन पर। तो देखिए इसमें हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं लिंग परिवर्तन में। तो देखिए यहाँ पर पहले हम बात करेंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम होते हैं, उनके ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम एक और बार इस चीज़ पे जो है थोड़ी सी चर्चा कर चुके हैं, जब हमने कुछ ऐसे शब्द देखे थे जो कि आपके सदैव किस में रहते हैं, जो कि सदैव आपके पुल्लिंग में रहते हैं, उनको हमने स्त्रीलिंग बनाया था आगे मादा विशेषण जोड़कर। अब यहाँ पर हम जो है चर्चा कर रहे हैं कि जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के जो अलग अलग नियम हैं, किस प्रकार से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है, उसकी हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए पहला नियम क्या कहता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए। तो देखिए पुल्लिंग शब्दांत जो हैं वह पुल्लिंग शब्दांत ए को आ में बदल कर, यदि कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द हैं जो कि ए के साथ में ख़त्म हो रहे हैं, ए के साथ उनका अंत हो रहा है, तो उन्हें जो है आप ए को आ में बदल करके कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कर सकते हैं। उदाहरण से इसको देखते हैं। तो देखिए जैसे कि
पहला है छात्र, तो यहाँ पर ए से यह अंत हो रहा है, और यदि आप ए को बदल देंगे आ में तो यह बन जाता है छात्रा, जो कि आपका स्त्रीलिंग है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए ये क्या है, ये आपका ए है और यहाँ पर आपको आ देखने को मिलेगा। तो ए को हमने आ में बदला है और यहाँ पर लिंग परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है कि पुल्लिंग जो है वह आपका स्त्रीलिंग में बदल गया। अब इसी प्रकार से आगे हम उदाहरण देखते हैं। तो देखिए प्रिय में आ जोड़ा तो यह बन गया आपका प्रिया। इसी प्रकार से शिष्य बना शिष्या, जो आपका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदला। फिर हम देखें आगे उदाहरण में, तो देखिए अनुज में आ ए को आ से बदल कर बनाया अनुजा, यह आपका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो गया। सुत जो है इसमें भी ए को आ में बदल कर यह आपका बना सुता। वृद्ध, यहाँ पर वृद्ध आपका पुल्लिंग है, इसमें यह ए से अंत हो रहा है और ए को हमने आ में बदला है, तो यह आपका बना वृद्धा, जो कि आपका स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार से अग्रज पुल्लिंग है और इसको आ में बदल कर यह आपका बना अग्रजा। फिर हमने बात करी यहाँ पर तनुज जो है यह आपका पुल्लिंग शब्द है और ए को आ में बदल कर हमने इसे बनाया है तनुजा। तो यहाँ पर हमने बात करी है आपके पहले नियम की, जिसमें हमने क्या देखा, जिसमें हमने देखा है कि पुल्लिंग शब्दांत यानी कि ऐसे पुल्लिंग शब्द जो कि ए के साथ में अंत हो रहे हैं, ठीक है, वे हमने बदले हैं किस में, आपके स्त्रीलिंग में। किस प्रकार से, तो ए को हमने यहाँ पर क्या किया है, ए को हमने बदला है आ में। यह ए क्या था, यह आपका यहाँ पर पुल्लिंग था, लेकिन आ में बदलते ही यह आपका क्या हो गया, यह हो गया आपका स्त्रीलिंग। और यहाँ पर हमने उदाहरण कौन कौन से देखे, तो देखिए उदाहरण में हमने देखा छात्र पुल्लिंग था, इससे बना आपका छात्रा। प्रिय से प्रिया बना, शिष्य से शिष्या, अनुज का स्त्रीलिंग अनुजा हुआ, सुत का स्त्रीलिंग सुता, वृद्ध का स्त्रीलिंग वृद्धा, अग्रज का स्त्रीलिंग अग्रजा और तनुज का स्त्रीलिंग तनुजा। इस प्रकार से हमने जो है, जो पहला नियम है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का, उसकी यहाँ पर हमने चर्चा की है। अब हम बात करेंगे आपके यहाँ दूसरे नियम की। तो देखिए दूसरा नियम क्या कहता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलने का, कि पुल्लिंग शब्दांत ए एवं आ को ई में बदलकर। देखिए पहले में हमने क्या चर्चा करी थी, इसको थोड़ा हमें ध्यान से समझना है। पहले में हम पुल्लिंग शब्दांत ए था, लेकिन दूसरे नियम में क्या है कि पुल्लिंग शब्दांत ए और ए या फिर आपको आ देखने को मिलेगा, और इनको यदि हम ई में बदल देते हैं तो यहाँ पर आपका पुल्लिंग जो है वह किस में बदल जाता है, वह बदल जाता है आपका स्त्रीलिंग में। उदाहरण से इसे समझते हैं। तो देखिए पहला उदाहरण है आपके पास नर। ये देखिए यहाँ पर आपको ए देखने को मिलेगा नर में, और इसका स्त्रीलिंग बना है यहाँ पर नारी। तो देखिए ए को यहाँ पर बदला गया है किस में, तो ए को बदला गया है ई में, यानी कि यहाँ आप ए को बड़ी ई में या ए या आ को बड़ी ई में बदल रहे हैं। इसी प्रकार से आगे हम उदाहरणों को समझते हुए चलते हैं। तो देखिए अगला उदाहरण है आपके पास मेढक, जो कि आपका पुल्लिंग है। ए को यहाँ बदला है हमने ई में और इसका स्त्रीलिंग बना मेढकी। इसी प्रकार से देव, ये आपका पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग ए को ई से बदलकर बनाया देवी। फिर हमारे पास अगला उदाहरण है पुत्र। पुत्र में ए को ई से हमने बदल दिया है और शब्द बनता है स्त्रीलिंग शब्द पुत्री। इसी प्रकार से लड़का, तो देखिए यहाँ पर आपको शब्दांत में पुल्लिंग शब्दांत आ देखने को मिलता है, इसका स्त्रीलिंग बनता है लड़की। यहाँ पर आपने आ को बदला है किसमें, ई में। और हमारा नियम भी यही कहता है कि पुल्लिंग शब्दांत ए एवं आ को हम ई में बदलकर स्त्रीलिंग बना सकते हैं। इसी प्रकार से आगे उदाहरण देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर है आपके पास बेटा, यहाँ पर आ को ई में बदला और स्त्रीलिंग शब्द बना बेटी। इसी प्रकार से नाना का स्त्रीलिंग शब्द बना नानी, घोड़ा का स्त्रीलिंग शब्द बना घोड़ी और रस्सा का स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर बना रस्सी। तो ये हमने चर्चा करी है जो आपके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम हैं, उन पर हम यहाँ बात कर रहे थे, जिसमें हमने दूसरे नियम की यहाँ पर चर्चा
करी है। पहले नियम की हम कर चुके हैं, हमने अब दूसरे नियम की चर्चा करी है। और दूसरा नियम क्या कहता है कि पुल्लिंग शब्दांत ए एवं आ को ई में बदल कर हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तो देखिए पहले नियम में तो सिर्फ ए को आ में बदल रहे थे, यहाँ पर आपको ए या आ जो दे रखा है पुल्लिंग शब्दांत, उससे आप ई में बदल कर स्त्रीलिंग यहाँ पर बनाएंगे। इसको हमने उदाहरणों से भी समझा, पुनः एक बार देखते हैं। तो देखिए पहला उदाहरण था हमारे पास नर। तो नर यहाँ पर एक पुल्लिंग शब्द है जिसमें हमने ए को ई में बदला है और शब्द बना हमारे पास नारी, जो कि यहाँ पर एक स्त्रीलिंग शब्द है। फिर आगे हमने इसी प्रकार से उदाहरण देखे, जैसे मेढक का बना मेढकी, देव का बना देवी, पुत्र का स्त्रीलिंग बना पुत्री, लड़का का स्त्रीलिंग बना लड़की। यहाँ पर आपको शब्दांत पुल्लिंग शब्दांत में आ देखने को मिला और उसे हमने ई से बदला तो वह बना लड़की। इसी प्रकार से आगे बेटा, बेटा का स्त्रीलिंग बना बेटी, नाना का स्त्रीलिंग नानी, घोड़ा का स्त्रीलिंग घोड़ी और रस्सा का स्त्रीलिंग बना यहाँ पर घोड़ी। तो ये आपके पहले दो नियम थे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के। अब हम बात करते हैं किसकी, तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो आपका तीसरा नियम है, इसकी हम बात करेंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के तीसरे नियम की। यह क्या कहता है, तो देखिए यह कह रहा है पुल्लिंग शब्दांत प्रत्यय अक को इका में बदल कर। यहाँ पर आप अक जो है पुल्लिंग शब्दांत में अक, उसे आप बदलेंगे इका में। उदाहरणों से इसे हम समझते हैं। तो देखिए पहला उदाहरण है आपके पास बालक। अब यहाँ पर आपको इसमें अक प्रत्यय देखने को मिलता है और इस अक को आप यहाँ पर यदि बदल देंगे इका से, तो यह आपका पुल्लिंग शब्द जो है बालक, इसमें जब अक को इका से बदलेंगे तो आपको स्त्रीलिंग शब्द बालिका यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आपको इससे काफ़ी अच्छे से स्पष्ट हुआ होगा कि किस प्रकार से यह नियम काम कर रहा है। अब आगे हम उदाहरण देखते हैं और उनसे इसे समझते हुए चलते हैं। अगला उदाहरण है आपके पास नायक। यहाँ पर भी आपको अक प्रत्यय देखने को मिलता है। अक को आप एका से बदल देंगे और शब्द बनेगा नायिका, जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द है। इसी प्रकार से आगे हमारे पास उदाहरण है गायक। इसका स्त्रीलिंग बनेगा इका में बदलकर गायिका। फिर हम देखते हैं लेखक। यहाँ पर भी आपको अक प्रत्यय देखने को मिल रहा है पुल्लिंग शब्दांत में, और इसे जब आप अक को बदलेंगे इका से तो शब्द बनता है लेखिका, जो कि आपका स्त्रीलिंग शब्द है। फिर आगे उदाहरण है आपके पास शिक्षक। यह पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग बनता है आपके पास शिक्षिका। इसी प्रकार से सेवक का स्त्रीलिंग बना सेविका। विधायक, यहाँ पर भी अक प्रत्यय है शब्दांत में, और जब इसे आप इका से बदलते हैं तो आपके पास स्त्रीलिंग शब्द बनता है विधायका। फिर आगे यदि हम चर्चा करें तो देखिए अगला उदाहरण है संरक्षक। यहाँ भी अक को बदला है इका से और स्त्रीलिंग शब्द बना संरक्षिका। फिर अंत में हम उदाहरण देखते हैं अध्यापक। तो यहाँ भी आपको अक प्रत्यय देखने को मिलता है शब्दांत में पुल्लिंग के, और अक को जब आप बदलते हैं इका से तो शब्द बनता है अध्यापिका, जो कि आपका स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो यह आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। एक और बार पुनः इसे देखते हैं। तो देखिए तीसरे नियम की हमने अभी चर्चा करी, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का तीसरा नियम है। और यह क्या कहता है, यह नियम कहता है कि यहाँ पर आप जो है अक जो आपको दे रखा है शब्दांत में, पुल्लिंग शब्दांत में जो अक प्रत्यय है, यदि उसे आप अक को इका से बदल देंगे तो पुल्लिंग का स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। उदाहरण हमने इसके देखे कौन कौन से, तो पहला उदाहरण था आपका बालक। यहाँ पर आपने अक को इका से बदला और शब्द मिला आपको बालक से बना बालिका, जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द है। फिर इसी प्रकार से हमने आगे उदाहरण देखे, नायक का स्त्रीलिंग बना था नायिका, गायक का स्त्रीलिंग बना था गायिका, लेखक का स्त्रीलिंग बना था लेखिका, शिक्षक का स्त्रीलिंग वहाँ पर बना शिक्षिका, और सेवक का स्त्रीलिंग बना सेविका। इसी प्रकार से आगे हमने देखा था कि विधायक जो एक पुल्लिंग शब्द है उसमें अक को हमने एक आपके इका से बदला और शब्द बना हमारे पास स्त्रीलिंग शब्द विधायका। फिर उसी क्रम में संरक्षक का स्त्रीलिंग संरक्षिका और अध्यापक का स्त्रीलिंग बना था
अध्यापिका। तो आपको यह जो तीसरा नियम है लिंग परिवर्तन करने का, वह काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, स्पष्ट हुआ होगा। चौथा नियम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम चर्चा करेंगे जो चौथा नियम है आपका। तो देखिए पुल्लिंग शब्दांत को आनी प्रत्यय में बदल कर। तो देखिए पुल्लिंग जो शब्द है उसके अंत में कोई भी शब्द दे रखा हो, उसे यदि आप आनी प्रत्यय में बदल देंगे तो भी आपको स्त्रीलिंग वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसे हम उदाहरण से समझते हैं कि यह कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए जैसे उदाहरण है पहला सेठ। तो यहाँ पर देखिए आपको यह सेठ है, इसको हमने आनी प्रत्यय में बदला है, जो शब्दांत है उसको हमने आनी प्रत्यय में बदला है, और हमें सेठ आपका पुल्लिंग शब्द है, हमें इसका स्त्रीलिंग शब्द मिला सेठानी। इस प्रकार से यह नियम कार्य कर रहा है। अब आगे के उदाहरणों को हम इसी से समझते हुए चलेंगे। जैसे नौकर। तो देखिए यहाँ पर आपका इसमें हमने आनी प्रत्यय जोड़ा और शब्द बना आपका नौकरानी, जो कि आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है। इसी प्रकार से देवर। देवर में हमने आनी प्रत्यय जोड़ा और शब्द बनता है देवरानी, जो कि स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार से जेठ का स्त्रीलिंग आनी प्रत्यय जोड़कर बना जेठानी, और इंद्र में आनी प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनता है इंद्राणी। तो यह हमने चर्चा करी है चौथे नियम की। यह नियम क्या कह रहा है कि कोई भी पुल्लिंग शब्दांत है उसको यदि आप आनी प्रत्यय में बदल देते हैं, किसमें? आपके आनी प्रत्यय में। यदि आप उसको आनी प्रत्यय में बदल देते हैं तो यह क्या होगा? यह आपका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल जाता है, जिसे हमने उदाहरणों से भी समझा। कौन कौन से उदाहरण लिए? तो पहला उदाहरण था हमारे पास सेठ। यहाँ पर हमने आनी प्रत्यय जोड़ा, सेठ आपका पुल्लिंग शब्द था, उसमें हमने आनी प्रत्यय जोड़ा और हमारे पास नया शब्द बना सेठानी। फिर इसी प्रकार से हमने आगे बात करी अगले उदाहरण की। तो नौकर जो पुल्लिंग शब्द है उसमें आनी प्रत्यय जोड़कर बनाया हमने स्त्रीलिंग नौकरानी। फिर हम देवर का स्त्रीलिंग बना देवरानी, जेठ का स्त्रीलिंग जेठानी और इंद्र का स्त्रीलिंग इंद्राणी बना। तो ये आपका लिंग परिवर्तन का चौथा नियम था। अब हम बात करेंगे इसके पांचवें नियम पर। तो देखिए पांचवा नियम क्या कहता है कि पुल्लिंग शब्दों में नी प्रत्यय जोड़कर भी स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। इसे भी हम उदाहरण से समझते हुए चलते हैं। तो देखिए उदाहरण क्या कहता है। पहला उदाहरण है मोर। अब मोर में यदि आप यहाँ पर नी प्रत्यय जोड़ देते हैं तो शब्द बनता है आपके पास मोरनी, जो कि आपका स्त्रीलिंग शब्द होगा। इसी प्रकार से आगे उदाहरणों को देखते हैं। तो देखिए शेर प्लस नी प्रत्यय बनाता है आपका शेरनी। ऊंट में नी प्रत्यय जोड़कर आप स्त्रीलिंग उसका बनाते हैं ऊंटनी। और हाथी में आप जब नी प्रत्यय जोड़ते हैं तो आपके पास स्त्रीलिंग शब्द बनता है हथनी, जिसे हमें याद भी रखना है। देखिए इसे सामान्यतः लिखते हुए हम गलती कर देते हैं, तो शुद्ध रूप में हथनी जो है वह इस प्रकार से लिखा जाता है। सामान्यतः इसे जो है इस प्रकार से लिख देते हैं, जो कि गलत है। तो हमें इसका शुद्ध रूप भी यहाँ पर याद रखना है कि कैसे इसे शुद्ध रूप में लिखा जाता है, क्योंकि ऑप्शन में कई बार आपको अशुद्ध भी लिख के दे देगा और एक ऑप्शन में शुद्ध भी होगा, तो वहाँ पर हम जल्दीबाजी में जो है गलती कर देते हैं। तो इसलिए इसका भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए हमने चौथे नियम की चर्चा कर ली थी। पांचवें नियम को हम पुनः एक और बार देखते हैं। यह नियम क्या कहता है कि पुल्लिंग शब्दों में यदि आप नी प्रत्यय, कुछ पुल्लिंग शब्दों में यदि आप नी प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वहाँ भी आपके वे पुल्लिंग शब्द किस में बदल जाते हैं? स्त्रीलिंग शब्दों में। उदाहरण हमने कौन कौन से देखे? जैसे पहला उदाहरण था हमारे पास मोर का। मोर एक पुल्लिंग शब्द है, यदि आप इसमें नी प्रत्यय जोड़ते हैं तो इसका स्त्रीलिंग हमें मिल जाता है मोरनी। फिर इसी प्रकार से हमने आगे उदाहरण देखे। शेर का स्त्रीलिंग बना था शेरनी, ऊंट का स्त्रीलिंग बना था ऊंटनी और हाथी का स्त्रीलिंग बना था हथनी। तो यह नियम आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर छठवां जो नियम है लिंग परिवर्तन का, उसकी। यह नियम क्या कहता है कि पुल्लिंग शब्दांतों को इन्हीं प्रत्यय में बदलकर, जो आपके पुल्लिंग शब्दांत हैं उन्हें आप जब इन्हीं प्रत्यय में बदल देंगे तब भी आपको स्त्रीलिंग वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसकी यदि हम चर्चा करें, इसे समझें, तो हम उदाहरणों से इसे समझते हुए आगे बढ़ेंगे।
तो देखिए बात करते हैं इसके उदाहरणों की। सबसे पहले कौन सा उदाहरण है, तो देखिए सर्प। इसमें जब आप इन्हीं प्रत्यय जोड़ते हैं तो यहाँ पर आपके सर्प जो पुल्लिंग है उसका स्त्रीलिंग बनता है सर्पिणी। अब ये णी क्यों हुआ, इसकी चर्चा हम जो है संधि अध्याय में कर चुके हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है आपके किसी भी एग्जाम से संबंधित। तो यदि आपने उस अध्याय की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसे आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है हमारे पास तपस्वी। तपस्वी में जब आप इन्हीं प्रत्यय जोड़ते हैं तो यह आपका बनता है इसका स्त्रीलिंग तपस्विनी। तो ये हमें यहाँ पर जो है छठवां नियम समझ में आया होगा। इसे हम पुनः देखते हैं। छठवां नियम क्या कहता है कि पुल्लिंग शब्दांतों में यदि इन्हीं जो है पुल्लिंग शब्दांत जो है जिस शब्द से वह अंत हो रहा है उसको यदि हम इन्हीं में बदल देते हैं तब भी आपको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग देखने को मिल जाएगा। जैसे उदाहरण हमने देखा, सर्प आपका पुल्लिंग शब्द है, सर्प प्लस इनी बना आपका सर्पिणी, और तपस्वी प्लस इनी तपस्विनी आपको यहाँ पर देता है। तो ये आपको जो है काफ़ी अच्छे से यहाँ पर समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं जो आपका सातवां नियम है, लिंग परिवर्तन के सातवें नियम की हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। यह क्या कहता है कि पुल्लिंग शब्दांत स्वर का लोप करके इन प्रत्यय लगाकर, जो पुल्लिंग शब्दांत में यदि कोई स्वर है उसका तो आप क्या कर दीजिए, उसका कर दीजिए आप लोप, और उसकी जगह क्या लगा दीजिए, उसकी जगह लगा दीजिए इन प्रत्यय। अब इसे हम उदाहरणों से समझते हैं क्योंकि इस भाषा पर जाने की बजाय यह उदाहरणों से हमें जो है काफ़ी जल्दी समझ में आएंगे। तो देखिए उदाहरण क्या कहता है, पहला उदाहरण देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास पहला उदाहरण दिया गया है माली। माली आपका पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पर शब्दांत स्वर कौन सा है, तो यहाँ पर ई जो है आपका शब्दांत स्वर है। इसको हमने इसका किया हमने लोप और इसकी जगह हमने लगाया इन, तो हमें शब्द मिला मालिन, जो कि माली का स्त्रीलिंग होता है। अब इसी प्रकार से हम जो है आगे के उदाहरणों को समझते हुए चलेंगे। अगला उदाहरण है बाघ। यहाँ पर आप जब इन प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द मिलेगा आपको बाघिन, जो कि बाघ का स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार से धोबी का स्त्रीलिंग बनेगा धोबिन। नाग, यहाँ पर नाग प्लस इन नागिन। फिर लुहार, लुहार का स्त्रीलिंग जब आप बनाएंगे तो लुहार प्लस इन लुहारिन। सन्यासी, अब देखिए सन्यासी जो है इसका जब आप यहाँ पर स्त्रीलिंग बनाएंगे तो यहाँ पर सन्यासी प्लस इन जो आपका बनाएगा सन्यासिनी। तो यह हमें यहाँ पर याद रखना है, यह महत्वपूर्ण है। देखिए सन्यासी का ये आपका महत्वपूर्ण है जो कि हमें याद रखना है, सन्यासी। फिर अगले उदाहरण की बात करते हैं। तो अगला उदाहरण क्या है, हंस। हंस आपका पुल्लिंग है, हंस प्लस इनी हंसिनी। इसी प्रकार से कुमुद, कुमुद प्लस इनी कुमुदनी। तो ये आपका सातवां नियम है। इसकी एक और बार हम चर्चा कर लेते हैं। सातवां नियम क्या कहता है कि पुल्लिंग शब्दांत में यदि कोई स्वर आ रहा है तो आप उस स्वर का तो लोप कर दीजिए और उसकी जगह इन प्रत्यय लगा दीजिए, तो आपका पुल्लिंग स्त्रीलिंग में बदल जाएगा, जिसे हमने उदाहरणों से समझा। पहला उदाहरण लिया था हमने माली। माली आपका पुल्लिंग शब्द है जिसमें ई स्वर आ रहा है शब्दांत में। अब ई का तो हमने लोप कर दिया, यानी कि ई को हटा दिया और ई की जगह क्या लगाया, ई की जगह हमने इन लगा दिया। तो यहाँ पर आपको क्या इसका स्त्रीलिंग बना था, मालिन। इसी प्रकार से हमने आगे उदाहरण देखे थे, जैसे बाघ का स्त्रीलिंग बाघिन, धोबी का स्त्रीलिंग धोबिन, नाग का स्त्रीलिंग नागिन, लोहार का स्त्रीलिंग लोहारिन, और फिर एक हमने महत्वपूर्ण देखा आपका सन्यासी। सन्यासी का स्त्रीलिंग बना सन्यासिनी। फिर इसी प्रकार से हंस का स्त्रीलिंग हंसनी और कुमुद का स्त्रीलिंग बना कुमुदनी। तो यह नियम भी आपको काफ़ी अच्छे से स्पष्ट हुआ होगा, समझ में आया होगा। अब हम चर्चा करते हैं अगले नियम पर। आठवां नियम क्या कहता है, आठवां नियम कहता है कि वंशबोधक पुल्लिंग शब्दांत का लोप करके आइन प्रत्यय। अब इसे भी हम समझते हैं कैसे। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है मुंशी, जो कि आपका एक पुल्लिंग शब्द है।
अब यहाँ पर यदि आप मुंशी में आइन प्रत्यय जोड़ते हैं तो यह आपको शब्द देता है मुंशियाइन, जो कि आपका स्त्रीलिंग बनता है। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं तो देखिए चौधरी पुल्लिंग शब्द है, चौधरी प्लस आइन बनाता है चौधराइन, जो आपका स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार से ठाकुर प्लस आइन ठकुराइन और नाई प्लस आइन नाइन। तो ये हमें यहाँ पर याद रखने हैं। 8वां नियम क्या कहता है कि जो वंशबोधक पुल्लिंग शब्दांत हैं, ये सभी आपके वंशबोधक पुल्लिंग शब्द हैं, इनका लोप करके यदि आप आइन प्रत्यय लगा देते हैं तब भी आपके पुल्लिंग का स्त्रीलिंग आपको देखने को मिल जाता है। जैसे उदाहरण में हमने सबसे पहले देखा मुंशी आपका पुल्लिंग शब्द है, मुंशी प्लस आइन प्रत्यय बनाता है मुंशाइन, जो कि आपका क्या बनता है, जो कि आपका स्त्रीलिंग शब्द है। और देखिए ये कैसे लिखा जा रहा है मुंशाइन, तो हमें यहाँ पर मुंशियाइन है ना कि मुंशाइन, इसका भी हमें यहाँ पर ध्यान देना है। कैसे लिखा जा रहा है तो देखिए इसे भी देख लेते हैं। यह आपका मुंशियाइन इस प्रकार से यहाँ पर लिखा जा रहा है। तो ये हमें कैसे लिख रहे हैं वह भी ध्यान में रखना है। अगला उदाहरण देखा था हमने, चौधरी का स्त्रीलिंग बना चौधराइन और ठाकुर का स्त्रीलिंग ठाकुराइन। उसी प्रकार से नाई का बना नाइन। अब हम बात करते हैं आपके अगले नियम के, लिंग परिवर्तन का जो अगला नियम है उसकी बात कर लेते हैं। 9वां नियम यह क्या कहता है कि कुछ पुल्लिंग या स्त्रीलिंग अनियमित या रूढ़ ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो देखिए ये, यानी कि इनमें ये इसका जो आपका कुछ ऐसे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग हैं जो कि आपके अनियमित या फिर रूढ़ होते हैं, यानी कि वो ऐसे कि ऐसे ही होते हैं, उनमें कुछ ज़्यादा नियम वगैरह नहीं लगते हैं। जैसे कि माता का पिता, राजा का रानी, वर का वधू, युवक का युवती, भाई का बहन, पुरुष का स्त्री, नेता का नेत्री, पति का पत्नी, विद्वान का विदुषी, साधु का साध्वी और कवि का कवयित्री। तो देखिए यहाँ पर हमने 9वें नियम में क्या चर्चा करी है। 9वां नियम आपसे कहता है कि कुछ पुल्लिंग या कुछ ऐसे स्त्रीलिंग शब्द भी हैं जो अनियमित या रूढ़ ही होते हैं, यानी कि उनके जो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है वे फिक्स हैं। जैसे बात करी हमने माता का पुल्लिंग पिता, राजा का स्त्रीलिंग रानी, वर का स्त्रीलिंग वधू होता है, युवक का युवती होता है, भाई का बहन होता है, पुरुष का स्त्री होता है, नेता का नेत्री, पति का पत्नी, विद्वान का विदुषी, साधु का साध्वी और कवि का कवयित्री। तो देखिए यहाँ पर हमें, जैसे यह आपका कवि का कवयित्री महत्वपूर्ण है, इसे हमें लिखते समय भी ध्यान रखना है कि यह आपका इस प्रकार से नहीं लिखा जाता कवयित्री, यह आपका गलत होता है। इसका शुद्ध रूप जो है वह आपका इस प्रकार से कवयित्री, इस प्रकार से यह शुद्ध रूप में लिखा जाता है। और एक और उदाहरण अभिनेता का अभिनेत्री। तो ये हमें यहाँ पर याद रखने हैं, महत्वपूर्ण है कि कुछ ऐसे हैं जिनका फिक्स ही है कि इसका ये ही होगा, उसमें ज़्यादा नियम जो है वहाँ पर काम नहीं करता है। अब देखिए कुछ जैसे प्रश्न कैसे आते हैं उसकी हम थोड़ी सी यहाँ पर अंत में चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपको प्रश्न दिया गया है, उदाहरण के लिए सभी शब्द पुल्लिंग हैं। ऑप्शन देखते हैं, पहला भीड़, सेना, टोली। तो देखिए ये सभी तो आपके क्या हो गए, ये सभी हुए आपके स्त्रीलिंग। फिर दूसरा ऑप्शन है संघ, भीड़, कक्षा। तो देखिए यहाँ पर संघ तो जो है यह आपका पुल्लिंग है, लेकिन ये दो जो हैं ये क्या हैं, ये आपके स्त्रीलिंग हैं। फिर तीसरे में देखिए समूह है, कुटुंब, मंडल। तो ये जो हैं तीनों ही आपके पुल्लिंग हैं। चौथे में दल, सभा, सरकार। तो देखिए दल ये तो आपका पुल्लिंग है, लेकिन सभा और सरकार हमने चर्चा करी थी कि ये आपके दोनों ही स्त्रीलिंग हैं। तो इस प्रकार के जो है वहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये हमने यहाँ पर बात करी है आपके लिंग अध्याय की। अब जो अगली कक्षा होगी उसमें हम अपना नया अध्याय वहाँ पर प्रारंभ करेंगे।